दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नियम 13 से 18 तक को विस्तार से समझा। हमने जाना कि लोगों के हितों को समझना, समस्याओं का जड़ से समाधान करना, अपने समय का मूल्य बनाए रखना और अच्छे संबंध बनाना क्यों आवश्यक है। अब हम पहले भाग के अंतिम 6 नियमों की ओर बढ़ते हैं। ये नियम बताते हैं कि सही व्यक्ति को पहचानना, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना और अपनी बुद्धिमानी का सही समय पर उपयोग क्यों करना जरूरी है। नियम 19 यह कहता है कि पहले यह जानो कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। किसी को सम्मान सबसे अधिक प्रिय होता है, किसी को पैसा, किसी को अपनी प्रतिष्ठा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी आलोचना भी नहीं सह पाते। यदि आप हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे तो कई बार अनजाने में बड़ी गलती कर बैठेंगे। मान लीजिए आप किसी कार्यालय में काम करते हैं। आपके 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं। पहला अधिकारी खुलकर सुझाव सुनना पसंद करता है, जबकि दूसरा सार्वजनिक रूप से अपनी आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं करता। यदि आपने दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार किया तो संभव है कि एक आपकी प्रशंसा करे और दूसरा आपसे नाराज हो जाए। यही कारण है कि सफल लोग पहले व्यक्ति को समझते हैं, फिर उसके अनुसार संवाद करते हैं। यह चापलूसी नहीं है, यह परिस्थितियों को समझने की बुद्धिमानी है। सीख यह है कि सही शब्द भी गलत व्यक्ति से कहे जाएं तो उनका परिणाम गलत हो सकता है। किसी एक व्यक्ति या एक अवसर पर पूरी तरह निर्भर मत बनो। जीवन में बड़ी बड़ी कमजोरियों में से एक है पूरी तरह किसी एक सहारे पर टिक जाना। यदि आपकी पूरी आय केवल एक नौकरी पर निर्भर है, यदि आपका पूरा व्यवसाय केवल एक ग्राहक पर निर्भर है, यदि आपकी पूरी पहचान केवल एक व्यक्ति से जुड़ी है, तो आपके जीवन का नियंत्रण कहीं न कहीं आपके हाथ से निकल जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा विकल्प तैयार रखता है। वह नई चीजें सीखता है, नए लोगों से जुड़ता है और अपने लिए नए अवसर बनाता रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपने वर्तमान संबंधों को महत्व न दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि यदि कभी परिस्थितियां बदल जाएं, तो आप टूटे नहीं बल्कि आगे बढ़ सकें। आज के समय में हमें इस स्किल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। यदि आपके पास केवल एक कौशल है तो जोखिम अधिक है। यदि आप कई उपयोगी कौशल सीख लेते हैं तो अवसर भी बढ़ जाते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने विकल्प खुले रखता है वही कठिन समय में सबसे मजबूत रहता है। नियम 21 कहता है कि हर समय अपनी बुद्धिमानी दिखाना आवश्यक नहीं है। कुछ लोग हर चर्चा में यह साबित करना चाहते हैं कि वह सबसे अधिक जानते हैं। वे हर व्यक्ति की गलती निकालते हैं, हर बहस जीतना चाहते हैं और हर समय अपनी जानकारी का प्रदर्शन करते रहते हैं। शुरुआत में लोग उनसे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग उनसे दूरी बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति हर समय स्वयं को छोटा महसूस करना पसंद नहीं करता। इसलिए कई बार बुद्धिमानी यह नहीं होती कि आप कितना जानते हैं, बल्कि यह होती है कि आप कब, कितना और किस प्रकार अपनी बात रखते हैं। मान लीजिए किसी बैठक में आपको किसी वरिष्ठ की छोटी सी गलती दिखाई देती है। यदि आप सबके सामने उसे गलत साबित कर देंगे तो संभव है कि वह आपकी बात मानने के बजाय आपसे नाराज हो जाए। लेकिन यदि वही बात आप सम्मानपूर्वक अलग से बताएं तो परिणाम बिल्कुल अलग हो सकता है। सच्ची बुद्धिमानी ज्ञान दिखाने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही तरीके से उसका उपयोग करने में है। नियम 22 कहता है कि जब परिस्थिति आपके विरुद्ध हो तो धैर्य रखिए और सही समय की प्रतीक्षा कीजिए। जीवन में हर समय परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती। कभी संसाधनों की कमी होती है, कभी अनुभव की, तो कभी समय साथ नहीं देता। ऐसे समय में बहुत से लोग जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है।
रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों तो हर लड़ाई उसी समय लड़ना आवश्यक नहीं होता। कई बार पीछे हटना हार नहीं बल्कि अगली जीत की तैयारी होती है। इतिहास में अनेक सेनापतियों ने सीधा संघर्ष करने के बजाय सही समय का इंतजार किया और जब अवसर मिला तब निर्णायक जीत हासिल की। इसे दैनिक जीवन में भी समझिए। यदि किसी परीक्षा की तैयारी पूरी नहीं है तो घबराकर पढ़ाई छोड़ देना समाधान नहीं है। यदि व्यवसाय में कठिन समय चल रहा है तो बिना सोचे समझे सब कुछ बंद कर देना भी उचित नहीं। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय बैठना नहीं है। धैर्य का अर्थ है शांत रहकर तैयारी करते रहना और सही अवसर आने पर पूरी शक्ति से आगे बढ़ना। याद रखिए, समय बदलता है लेकिन केवल वही व्यक्ति उसका लाभ उठाता है जो तैयारी करना नहीं छोड़ता। नियम 23 कहता है, अपनी पूरी ऊर्जा एक लक्ष्य पर केंद्रित करो। आज की समय की सबसे बड़ी समस्या है ध्यान का बिखर जाना। कोई व्यक्ति एक साथ 5 परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, साथ में नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है, यूट्यूब चैनल भी चलाना चाहता है और हर दिन कोई नया लक्ष्य तय कर लेता है। परिणाम यह होता है कि वह किसी भी क्षेत्र में पूरी क्षमता से आगे नहीं बढ़ पाता। सफल लोगों में एक समान आदत दिखाई देती है। वे एक समय में एक बड़े लक्ष्य पर पूरी ऊर्जा लगाते हैं। जब वह लक्ष्य पूरा हो जाता है तब अगले लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए, एक विद्यार्थी प्रतिदिन केवल 4 घंटे पढ़ता है लेकिन पूरी एकाग्रता से पढ़ता है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति 8 घंटे किताब खोलकर बैठा रहता है लेकिन उसका ध्यान बार बार मोबाइल की ओर या दूसरी चीज़ों में चला जाता है। दोनों में अधिक प्रगति कौन करेगा? स्पष्ट है, जिसकी एकाग्रता बेहतर होगी वही। इसलिए केवल मेहनत नहीं बल्कि केंद्रित मेहनत सफलता दिलाती है। याद रखिए, बिखरी हुई रोशनी साधारण प्रकाश देती है लेकिन वही रोशनी जब एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो लेजर बन जाती है। नियम 24 कहता है, विनम्रता और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करना सीखो। शक्ति का अर्थ केवल अधिकार का पद नहीं है। सच्ची शक्ति यह भी है कि लोग आपके साथ सम्मानपूर्वक जुड़ना चाहें। ऐसे अनेक लोग होते हैं जिनके पास बड़ा पद नहीं होता, फिर भी सभी उनका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा होता है। वे समय का सम्मान करते हैं, दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, अपनी सफलता पर अहंकार नहीं करते और असफलता में भी संयम बनाए रखते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग ऊंचे पद पर पहुंचते ही दूसरों से कठोर व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे लोगों से लोग डर तो सकते हैं लेकिन मन में उनका सम्मान नहीं करते। लंबे समय तक प्रभावशाली वही व्यक्ति रहता है जिसका व्यवहार संतुलित और विनम्र हो। विनम्रता कमजोरी नहीं है, यह आत्मविश्वास का सबसे सुंदर रूप है। सम्मान मांगने से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से कमाया जाता है। दोस्तों, आज हमने द 48 रूल्स ऑफ पावर के पहले 24 नियम पूरे कर लिए। इन नियमों को पढ़ते समय यह बात हमेशा ध्यान रखिए कि यह पुस्तक मानव व्यवहार और शक्ति की राजनीति को समझाने का प्रयास करती है। इनमें से हर नियम हर परिस्थिति में लागू नहीं होता। समझदारी इसी में है कि आप इन विचारों को विवेक, नैतिकता और अपनी जीवन की परिस्थितियों के अनुसार अपनाएं। यदि इन नियमों से आपने लोगों को बेहतर ढंग से समझना, सही समय पर सही निर्णय लेना और अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाना सीख लिया तो यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीख होगी। अगले वीडियो में हम 25 से 48 की यात्रा शुरू करेंगे, जहां शक्ति, नेतृत्व और प्रभाव के और भी महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सरल हिंदी में समझेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।